शिवोहम शिवोहम। ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे तामस त्याग के लक्षण और राजस त्याग के लक्षण। आज आप श्रवण करेंगे सात्विक त्याग के लक्षण। सात्विक त्याग क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अध्याय 18 श्लोक 9, कार्यम इत्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म है, शास्त्रों ने जिसको नियत किया है, निश्चित किया है, और मेरा भी निश्चय किया हुआ है। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूं, निश्चयम में शृणु तत्र। इस विषय में हे अर्जुन मेरे निश्चय को श्रवण कर। और मैंने ये भी कहा था, निश्चितम मतम उत्तमम, यह मेरा निश्चित उत्तम मत है। कार्यम इत्येव यत् कर्म, जो शास्त्र विहित कर्म है, शास्त्र नियत कर्म है, शास्त्र विहित कर्म है, वह कार्यम, वह कर्म करना ही कर्तव्य है। एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ, वह कर्म करना ही कर्तव्य है। इतीव, इसी भाव से संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग कर और फल का त्याग करके कर्म मेरा करना ही कर्तव्य है। मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य कर्म करना है। इस भाव से जो कर्म किया जाता है वह सात्विक त्याग मतम मम, वह सात्विक त्याग कहलाता है। ऐसा मेरा मत है और ऐसा ही शास्त्रों में माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात कही। मैं आपको नियत कर्म थोड़ा सा सरलता से बताऊं। यह जो नियत कर्मों की जो श्रृंखला है वह गुरुओं से प्राप्त होती है। निश्चित कर्मों की जो श्रृंखला है वो गुरुओं से प्राप्त होती है। अपने कर्तव्य कर्मों की जो श्रृंखला है वो गुरुओं से प्राप्त होती है। आप चाहते हैं हमारे सारे जीवन के जो विघ्न हैं वो सब दूर हो जाएं। आप चाहते हैं हमारे जीवन के जो विघ्न हैं वो सब दूर हो जाएं। तो यह दूर कैसे होंगे? तो गुरुजन कहते हैं, प्रातः काल गणेश जी की स्तुति करो। गणानाम ईशः, ये मानकर स्तुति करो कि ये सबके स्वामी हैं, सबके ईश्वर हैं। तो गणेश जी की स्तुति करो। क्यों करो? क्योंकि गणेश जी जो हैं विघ्न हरण मंगल करण, गौरी पुत्र गणेश, विघ्न हरण मंगल करण गौरी पुत्र
गणेश तिनके पद बंधन किए, तिनके पद बंधन किए, नासत विघ्न अनेक। हम इसलिए हमारे सनातन धर्म में ये परंपरा है कि हम सबसे पहले गणेश भगवान को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं कि हमारे मार्ग में जितने भी विघ्न आए उन सभी विघ्नों को नष्ट करने वाले, नाश करने वाले गणेश भगवान हैं। इसी प्रकार से हम स्तुति करते हैं गौरी की, और गौरी माँ की स्तुति करते हैं, देवी माँ की स्तुति करते हैं। वह स्तुति क्यों करते हैं? वह स्तुति इसलिए करते हैं कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गौरी माँ समस्त मंगलों को देने वाली है, सर्व मंगल मांगल्य। वह तो इतनी सामर्थ्य रखती हैं कि मंगलों को भी मंगलमय बनाने वाली हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। जो भगवान शिव की अर्धांगिनी महाशक्ति, वो सर्वार्थ साधिके हमारे सारे लक्ष्यों को सिद्ध करने में सहायक हैं। सर्वार्थ साधिके हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं, हमारी समस्त इच्छित वस्तुओं को देने वाली हैं। इसलिए हम उनकी स्तुति करते हैं। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसी प्रकार हम भगवान शिव की स्तुति करते हैं। हम भगवान शिव की स्तुति क्यों करते हैं? क्योंकि उनको कहा है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहतम नमामि। यह भवानी जी के स्वामी हैं। और कर्पूर गौरम, इनका जो वर्ण है वो गौर वर्ण है, कपूर की तरह, कर्पूर गौरम। और भगवान शिव करुणा के अवतार हैं। इतनी अनंत करुणा भरी है, वो अवडर दानी हैं। जो भी सामने आ जाता है उसको वरदान दे देते हैं, जो कुछ मांगता है उसे दे देते, बाद में क्या होगा इसका ध्यान नहीं रखते। वह करुणा के सागर हैं। भस्मासुर को वरदान दे दिया। रावण ने लंका, स्वर्ण की लंका पूजन किया, भगवान शिव ने कराया। रावण ने स्वर्ण की लंका मांगी तो भगवान शिव ने स्वर्ण की लंका रावण को दे दी। फिर रावण आ जाता है, बोले महाराज लंका तो स्वर्ण की मुझे प्राप्त हुई, पर उस स्वर्ण की लंका में रहने वाली जो शोभा पाए ऐसी कोई सुंदरी नहीं है। भगवान शिव ने कहा क्या करूं? रावण बोला कि ये सुंदरी आपके पास बैठी हैं, माँ भगवती गौरी, इन्हीं को दे दीजिए। भगवान शिव ने रावण को गौरी माँ भी दे दी। इतने उदार अवधर दानी भगवान शिव जैसा कोई दूसरा नहीं है। अद्वितीय भगवान शिव करुणा के अवतार हैं और सब पर वो करुणा करते हैं। जो उनकी शरण में पहुंच जाता है उसी पर करुणा करते हैं। इसलिए
हम भगवान शिव की स्तुति करते हैं कि भगवान शिव की स्तुति करके हमारी जो भी अंतर इच्छाएं मांग होती हैं, भावनाएं होती हैं, वह बिना मांगे देते हैं। हमें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल भगवान शिव की उपासना की ज़रूरत पड़ती है, भगवान शिव की स्तुति की ज़रूरत पड़ती है। हम कार्यम कर्म इत्येव, जो निर्धारित कर्म है उसको हम अपना कर्तव्य समझकर करते हैं। हम कोई मन में कामना नहीं रखते, भावना नहीं रखते। लेकिन उसके बाद भी भगवान शिव तो घट घट की जानने वाले हैं। वो जानते हैं इनको क्या आवश्यकता है, इनको क्या व्यवस्था चाहिए, इनको किस प्रकार की प्रसन्नता चाहिए, खुशी चाहिए। वह हर खुशी को देने वाले, हर प्रसन्नता को देने वाले, हर प्रकार हर व्यवस्था को देने वाले, हर आनंद को देने वाले ऐसे भगवान शिव जो करुणा के अवतार हैं, हम उनको वंदन करते हैं। आगे हम हनुमान जी की स्तुति करते हैं। क्यों करते हैं स्तुति हनुमान जी की? बड़ा सुंदर, ये सब बातें मैं आपको सूक्ष्म में बताता हूँ। हनुमान जी की स्तुति करते हैं, इसलिए करते हैं कि यह सभी संकटों को हरण करने वाले हैं, यह सभी संकटों को नष्ट करने वाले हैं, यह सभी संकटों से मुक्त करने वाले हैं। इसलिए ऐसा महापुरुषों ने लिखा है, संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। इसलिए हम हनुमान जी का स्मरण करते हैं, महावीर बजरंग बली का स्मरण करते हैं कि यह हमारे सारे संकटों से हमें मुक्ति दिलाने वाले हैं और सारे संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। ये बिल्कुल सच है। जो बातें हैं मैं आपको अपने अनुभव की बताता हूँ, जो जिंदगी में मेरे अनुभव हैं उसी अनुभव को मैं शेयर कर रहा हूँ। आगे हम भगवान विष्णु को याद करते हैं। भगवान विष्णु क्या हैं? उनके पास तो महालक्ष्मी हैं, जिनको लक्ष्मी चाहिए। अब जिनको चाहिए सबको चाहिए, ऐसा कौन है जिसको लक्ष्मी नहीं चाहिए? तो वह भगवान विष्णु की जो उपासना करते हैं तो वह लक्ष्मी प्रदान करते हैं। आप वर्तमान में देखिए, भगवान विष्णु के उपासक हमारे मध्य में श्री स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जिनके पास लक्ष्मी की कोई कमी नहीं, क्योंकि वह विष्णु के उपासक हैं। उनका वैभव विष्णु भगवान की तरह ही फैलता जाता है और इसलिए भी विष्णु की उपासना की जाती है कि विष्णु विष्णोति व्यापनोति इति विष्णु। भगवान विष्णु जो हैं वो उन्होंने ही यह सब अपना विस्तार किया है। यह समस्त सृष्टि का विस्तार भगवान विष्णु के द्वारा विष्णोति। और फिर भगवान विष्णु ने अपने आप को अलग नहीं रखा, व्यापनोति। भगवान विष्णु उसी में व्यापक हो गए, अंतर ध्यान हो गए। अब यह समस्त सृष्टि, समस्त प्रपंच, यह तो सब आपको दिखाई देता है, लेकिन भगवान विष्णु दिखाई नहीं देते। उनको देखना हो तो जरा संत सतगुरु जो मार्गदर्शन करें उनके निर्देशानुसार देखिए, वो युक्ति बताएंगे आपको भगवान विष्णु का दर्शन कैसे होगा। भगवान श्री राम की हम उपासना करते हैं,
हम क्यों उपासना करते हैं भगवान श्री राम की? हम इसलिए उपासना करते हैं, वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। वो हमें जीवन में मर्यादा सिखाते हैं, हमें संसार में कैसे जीना चाहिए। हमारा जो व्यवहार है, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार हो, भाई बहनों के साथ कैसा व्यवहार हो, हमारा समस्त प्रजा के साथ कैसा व्यवहार हो, वह सुंदर व्यवहार, मर्यादा से युक्त व्यवहार सिखाते हैं। इसलिए हम भगवान श्री राम का स्मरण करते हैं, क्योंकि वह हमें मर्यादा में रहना सिखाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, वरना अज्ञानी पुरुष हर जगह मर्यादा तोड़ते हैं। माता पिता के साथ सामने खड़े होते हैं तो मर्यादा तोड़ते हैं, मर्यादाहीन हो जाते हैं। अपने भाइयों के सामने खड़े होते हैं तो मर्यादाहीन हो जाते हैं। प्रजा के सामने खड़े होते हैं तो मर्यादाहीन हो जाते हैं। इसलिए भगवान श्री राम की उपासना अत्यंत जरूरी है। उस उपासना से आप मर्यादा का पाठ सीखें और जीवन में मर्यादा को आत्मसात करें और मर्यादा के साथ जिएं, इसी में श्रेय है। इसलिए हम भगवान श्री राम का स्मरण करते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। क्यों भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं? हम इसलिए करते हैं, कृष्टि आकृष्टि स्वयं प्रति इत कृष्ण। भगवान कृष्ण तो साक्षात ब्रह्म है, और ये अधूरे ब्रह्म नहीं, पूर्ण ब्रह्म है, और 16 कला के अवतार कहे गए हैं। 16 कला के अवतार कहे गए हैं। इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। कृष्टि, भगवान श्री कृष्ण के अंदर वो प्रेम आकर्षण है कि वो सबको अपने प्रति खींच लेते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं। सारी दुनिया वृंदावन की तरफ भाग रही है भगवान श्री कृष्ण के चरणों का दर्शन करने के लिए, उनके चरण शरण में आने के लिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण भगवान की जय। बड़ा सुंदर है। सारी दुनिया, स्वदेशी और विदेशी, सब भाग करके भगवान की शरण में आ रहे हैं। कितने ही विदेशी इस वृंदावन धाम में पड़े हुए हैं और भगवान का भजन और चिंतन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की माला का जप करते हैं, गले में हर समय गौमुखी डाल करके रखते हैं और सदा भगवान का स्मरण करते रहते हैं, भगवान के नाम का जप करते रहते हैं। नृत्यति भक्ति वृंदावने, इस वृंदावन में भगवान की भक्ति नृत्य करती है, नृत्य करती हुई भक्ति है, प्रेम भरी भक्ति है, आनंद भरी भक्ति है, रस भरी भक्ति है। क्योंकि हमारे भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही रस स्वरूप हैं, रसो वैश। इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। अधिक क्या कहें, हम सभी देवों की उपासना करते हैं। भगवान महावीर से हमें त्याग का पाठ सीखने के लिए मिलता है। कहीं एक जगह ठहरना नहीं है, कोई स्थान बना के रहना नहीं है, कोई वस्त्र भी शरीर पर धारण करना नहीं है। उनके मत में 2 मत हैं, एक श्वेतांबरी, एक दिगंबरी। दिगंबरी वह महापुरुष कहलाते हैं जिन्होंने दिशाओं को ही अपना अंबर वस्त्र समझा हुआ है और बिल्कुल नग्न रहते हैं, कोई वस्त्र नहीं बांधते, लंगोटी भी नहीं बांधते, कोपीन भी नहीं बांधते। क्योंकि उनकी वैराग्य की ही कोपीन है, ज्ञान की ही कोपीन है। और श्वेतांबरी होते हैं, वो श्वेत वस्त्र पहन करके रहते हैं, वो भी बड़े महापुरुष हैं। ये सभी भगवान शिव के उपासक हैं।
आत्म उपासक हैं, आत्म ज्ञानी हैं। अब मैं आपको एक बात विशेष कहूँगा, वो बात विशेष यह कहूँगा कि आपने सुना होगा हम अपने सद्गुरुदेव की भी उपासना करते हैं, और उस उपासना में क्या कहते हैं, भगवान श्री राम ने भी ये उपासना की थी, भगवान श्री कृष्ण ने भी उपासना की थी, सभी जितने देव हैं उन्होंने सभी गुरु उपासक रहे हैं। और आज हम भी अपने मुख से गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की उपासना करते हैं। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। जो हमें प्राप्त होता है गणेश जी से, जो हमारे विघ्न दूर होते हैं गणेश भगवान के स्मरण से, वो गुरु स्मरण से दूर हो जाते हैं। और जो हमारे जो विघ्न हैं दूर कर देते हैं गणेश जी, और सभी मंगलों को देने वाली गौरी माँ है। हम अपने सद्गुरुदेव भगवान का स्मरण करते हैं, वो उनके स्मरण मात्र से सभी मंगल हमको प्राप्त हो जाते हैं। इसी तरह शिव स्तुति करते हैं तो भगवान शिव का स्वरूप हैं, वह गुरुदेव भगवान शिव का स्वरूप हैं। इसलिए शिव स्तुति वो करुणापाण है, हर प्रकार से हम पर करुणा करते हैं। हनुमान जी का हमें स्मरण करते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान वह हमें अनेक संकटों से मुक्ति देते हैं, अनेक संकटों से बचाते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान विष्णु का स्वरूप हैं। इसलिए तो ये मंत्र कहा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। भगवान विष्णु का स्वरूप हैं, वो हर जगह व्यापक हैं। अपने जिज्ञासु को, वो जो भगवान का भक्त बनना चाहता है, भक्ति करना चाहता है, भगवान के भक्ति का जो उपाय, तरीका, विधि सीखना चाहता है, वहाँ गुरुदेव भगवान स्वयं पहुँच जाते हैं, क्योंकि वह अंतर्यामी है। वो जान लेते हैं कि ये अधिकारी है। इसलिए राजा परीक्षित के पास सुखदेव जी स्वयं पहुँच गए थे। उनको कोई निमंत्रण नहीं गया था, कोई पत्र नहीं गया था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पास स्वयं पहुँच गए हैं। अर्जुन ने कोई निमंत्रण नहीं दिया है, भगवान स्वयं जाकर के उसका उद्धार कर रहे हैं। वो एक गुरु हैं। जितने महापुरुष हुए हैं, अवतार लिए हैं, शरीर धारण किए हैं, वो सब हमारे सतगुरु हैं, और वो सभी महापुरुष हैं। और यह महापुरुष समय समय पर इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। तो जो काम हम देवों की उपासना से, जो हमारे काम, जो हमको सिद्धियाँ, जो हमको तथ्य, जो हमको तत्व सभी देवों की उपासना से मिलते हैं, वह सारे के सारे, सभी के सभी तत्व हमें सतगुरुदेव की उपासना से मिल जाते हैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। एक पद सुनाते हैं आपको, बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रवण करें। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। यह पंक्ति अपने आप में बहुत कुछ वजन रखती है। क्या वजन रखती है? मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। काग जब उड़ता है तो आप जानते हैं कहाँ बैठता है? खेत में। जहाँ मल पड़ा हो, टट्टी पड़ी हो, वहाँ बैठता है और उसी में चोंच मारता है। संसारी पुरुष जब संसार में होता है तो संसार रूपी खेत में
ये वहाँ जाकर चोंच मारता है। जो विषय रस है, जो भोग है, उनमें चोंच मारता है, जहाँ दुर्गंधी और बदबू आती है, जहाँ से दुख मिलता है, परेशानियाँ मिलती हैं, कष्ट मिलते हैं, अनेक प्रकार के झंझट मिलते हैं। और गुरुजी क्या करते हैं? हंस बना देते। और काग से जब हंस बनाते हैं तो जो काग से हंस बन जाता है वो मोती चुंगता है, मान सरोवर का पास करता है, मान सरोवर पर रहता है और मोती चुंगता है। इसी प्रकार से जो गुरुजन अपने शिष्यों का उद्धार करते हैं तो उन्हें संसारी से आध्यात्मिक बना देते हैं। फिर वह परमात्मा का चिंतन करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, परमात्मा के नाम का रस लेता है, परमात्मा के स्वरूप का आनंद लेता है। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं, मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं, मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। अजब है सतगुरु का दरबार, भरा जहाँ भक्ति का भंडार। अजब है सतगुरु का दरबार, भरा जहाँ भक्ति का भंडार। शब्द अनमोल सुनाते हैं, शब्द अनमोल सुनाते हैं, शब्द अनमोल सुनाते हैं कि मन का भ्रम मिटाते हैं। शब्द अनमोल सुनाते हैं कि मन का भ्रम मिटाते हैं, मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं, मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मन का सारा भ्रम मिटा देते हैं। और गुरुजी सत का देते ज्ञान, कैसे भ्रम मिटाते हैं? सत्य का ज्ञान देकर। गुरुजी सत का देते ज्ञान, जीव का हो ईश्वर से ध्यान, जीव का हो ईश्वर से ध्यान। वो अमृत खूब पिलाते हैं, वो अमृत खूब पिलाते हैं कि मन की प्यास बुझाते हैं। वो अमृत खूब पिलाते हैं कि मन की प्यास बुझाते हैं, मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं, मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। अमृत, ज्ञान अमृत का पान कराते हैं। जैसे श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ज्ञान अमृत का पान कराया और कहा, राजन राजन तुम मरेष्यति पशु बुद्धि में माम जही, तुम मर जाओगे ऐसा समझते हो, ये तो पशु बुद्धि है, इसका त्याग करो। राजन तुम मरेष्यति पशु बुद्धि में माम जही, न जात है न प्राग्भूतो अद्य न देवत्वम विनक्षति। हे राजन, न तुम्हारा जन्म हुआ है, न कभी पहले जन्म हुआ, न आज जन्म हुआ है, और न तुम शरीर की तरह जन्मते और मरते हो। देहवत्वम न विनक्षसी, तुम देह की तरह जन्मने मरने वाले नहीं हो। इसलिए ध्यान करो। क्या ध्यान करो? अमृत तत्व का। अहम ब्रह्म ध्यान करो। अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्माहम परमं पदम, एवं समीक्षण आत्मानम आत्मन्यहादाहे निष्कले। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही परम धाम हूँ। मुझे किसी परम धाम की जरूरत नहीं है प्राप्त करने की, किसी ब्रह्म को अन्य ब्रह्म को प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। तुम स्वयं ब्रह्म हो, तत्त्वमसि। जिस ब्रह्म को तुम तलाश रहे हो वह ब्रह्म तुम ही हो।
तो गुरुजन ऐसा सुंदर उपदेश देते हैं और क्या कहते हैं, गुरुजी देते आत्म ज्ञान, गुरुजी देते आत्म ज्ञान, गुरुजी देते आत्म ज्ञान, भक्त को मिलता पद निर्वाण, भक्त को मिलता पद निर्वाण, भक्त को मिलता पद निर्वाण। वो अपना गुरुजी वो अपना माल लुटाते हैं, वो अपना माल लुटाते हैं, अनेकों कष्ट मिटाते हैं, वो अपना माल लुटाते हैं, अनेकों कष्ट मिटाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं, मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। इसलिए आप सभी जनों से प्रार्थना करो जी, गुरु चरणों का ध्यान करो जी, गुरु चरणों का ध्यान, तुमसे कहते भक्त बखान, तुमसे करते भक्त बयान, तुमसे करते भक्त बयान। गुरुजी भव बंध कटाते हैं, गुरुजी भव बंध कटाते हैं, कि भव से पार लगाते हैं, गुरुजी भव बंध कटाते हैं, कि भव से पार लगाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं, मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सतगुरु हैं, इसलिए अर्जुन ने शरणागति स्वीकार की, और जब अर्जुन ने शरणागति स्वीकार की है उसके बाद ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अध्यात्म ज्ञान का उपदेश दिया है। अर्जुन ने कहा था शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूँ, शरण्यमन्यम यदा हम न जान शरणम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में पड़ा हुआ हूँ, शरण्यमन्यम यदा हम न जाने, आपके सिवा में किसी और की शरण नहीं जानता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुंदर उपदेश दिया और कहा, अर्जुन बस मेरी दो बातें याद रखो। एक तो ये बात याद रखो कि शास्त्र विहित जो कर्म हैं, शास्त्रों ने जो कर्म नियत किए हैं, उन कर्मों को करना ही मेरा कर्तव्य है, ऐसा समझ करके उन कर्मों को करो, और ऐसा समझकर उन कर्मों को करना चाहिए। पर दो चीज़ें त्याग कर, दूसरी बात, दो चीज़ें त्याग कर, एक आसक्ति का परित्याग कर और दूसरा फल का त्याग करके जो कर्म किया जाता है वह सात्विक कर्म माना जाता है, और वह सात्विक कर्म वेदों में माना गया है। तो यह आप श्रवण कर रहे हैं, अर्जुन का जीवन आनंद से भरता हुआ जा रहा है, अर्जुन का जीवन सुख और शांति से ओतप्रोत होता हुआ जा रहा है, अर्जुन का जीवन ज्ञान से, आत्मज्ञान से ओतप्रोत हो रहा है, और अर्जुन बातों को समझ रहा है और उनको आत्मसात कर रहा है। आप भी इन बातों को आत्मसात करें तो आपको भी समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, विघ्नों से मुक्ति मिलेगी, और आप भी अर्जुन की तरह परम आनंद को, परम शांति को और परम सुख को प्राप्त होंगे। इन शब्दों के साथ ही गीता ज्ञान आपने श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको अच्छा लगा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अंत में भगवान के परम भक्त, भगवान के परम प्रिय समस्त श्रोताओं के परम पावन श्री चरण कमलों में मैं सादर प्रणाम करता हूँ। समस्त भाई बहनों के श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम
शिवोहम।